पहला कोरिन्थियन 10 अध्याय उसका 26 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एकदम छोटा सा वचन है, मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आप अपने बाइबल को बंद कर देना, और आपकी नोटबुक भी होगी वो भी बंद कर देना, आपकी पेन होगी वो भी अंदर रख देना, और फिर सबका ध्यान इधर हो। पहला कोरिन्थियन 10 अध्याय 26। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ भी पृथ्वी पर है वो सब प्रभु का है। बाइबल बंद करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से ऐलान करते हैं कि एक बार फिर से हमारी आंखों को खोल दीजिए प्रभु। आपके वचन का ज्योति हम पर चमके परमेश्वर, और हम आज के बाद अंधकार में नहीं ज्योति में चल सके परमेश्वर। ऐसी हम पर कृपा करें, अंदर से स्ट्रांग बने प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। उस दिन हमने पढ़ा था, किसी व्यक्ति ने हमारे मसीह भाइयों के लिए, मसीह लोगों के लिए कहा था कि इनको फ्री की चीज़ें बहुत पसंद हैं, और मैं आज इस चीज़ को नकारता हूँ। खास करके हमारी कलीसिया के लिए और हमारे विश्वासियों के लिए मैं नकारता हूँ, और मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे जो विश्वासी भाई और बहन हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुँचा है, अब वे हमेशा देने वाले बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि लेने से देना ज्यादा भला है। हालेलुया। क्योंकि अब हमारे अंदर आदम वाला स्वभाव नहीं, अब हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है। और ये चीज को दृढ़ करने के लिए कि आज के बाद हम देने वाले बनेंगे, इस चीज को दृढ़ करने के लिए, हमें ज्यादा बड़ी आशीष पाने के लिए कुछ चीजों को आपको और मुझे समझना पड़ेगा, ताकि ये चीज हमारे अंदर काम करे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। एक चीज आपको और मुझे हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम इस दुनिया से कुछ भी ले जा नहीं सकते। मानते हैं ये बात? कई बार पिछले वचनों में हम लोग इस बात को डिस्कस किया है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों भाई हम इस दुनिया में जो हमने इतना कमाया, सब इतनी मेहनत की, हमारे बाप दादा हमारे लिए छोड़ के गए, फिर हम उसको साथ में क्यों नहीं लेके जा सकते? हालेलुया। बताएगा कोई? किसने बोला? ये बहन ने एकदम सही चीज बताया। वचन में लिखा है कि इस दुनिया में हम लोग कुछ लेके नहीं आए थे। जब आप इस दुनिया में कुछ लेके ही नहीं आए थे तो लेके क्यों जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम लोग कल किसी फैमिली के घर गए थे डिनर करने के लिए, और ये हमारा जो शहान है ये उस घर में चला, खाना पीना खाया, सब खाया, और फिर जैसे ही वापस जाने का वक्त हुआ, डिंकी ने इसको, मम्मी ने इसको गोदी में लिया
तो जैसे ही इसने मम्मी ने इसको गोदी में लिया, तो इसने उस घर का एक टॉय था, जो टाइगर था, एक छोटा सा टाइगर उसने अपने हाथ में लिया था और बोलता था मैं टाइगर लेके जाएगा घर में, अपने घर में लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि इसकी मम्मी एकदम सेंसिबल है, अकल वाली है, इसके लिए उसने बोला नहीं, ये इस घर का है, आप इस घर से नहीं लेके दो, रखो इधर। मैं समझता हूँ कई माएँ जो अपने बच्चों को दूसरे के रिश्तेदार के घर में या कहीं पे लेके जाती होंगी और वहाँ पे वो बच्चे आपके खेलते होंगे और कुछ टॉयज़ वगैरह देखते होंगे, और फिर जाने के वक्त ज़रूर आप माएँ जो हैं, आप अपने बच्चे के जेब को भी चेक करते होंगे, कुछ खीसे में विदोता न तई, क्योंकि आप सेंसिबल रहेंगे। तो अगर आप खुद ही चालू लोग हैं तब पान ॾिसण नहीं पायो आए हलवा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, हमारे प्रभु का दर्शन की बहनें एकदम बढ़िया हैं। हालांकि तो डिंकी ने भी इसको बोला टाइगर इधर रखने का है, ये टाइगर इधर रखने का है, ये टाइगर इधर। क्यों? क्योंकि जब हम उनके घर में आए थे, ये टाइगर थोड़ी लेके आए थे, हम लोग कुछ लेके नहीं आए थे। जब हम कुछ लेकर नहीं आए तो हम लेके क्यों जाएंगे? जब आप इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए, आपके अंग के ऊपर कपड़ा भी नहीं था कोई, आप अंग के ऊपर कपड़ा भी नहीं लेके आए थे, तो यहां की चीजें आप क्यों लेके जाएंगे? आप इंडिया की चीजें अमेरिका लेके जा सकते हैं क्योंकि आपने कमाई है, लेकिन वो दुनिया के अंदर ही है, इस दुनिया के अंदर ही। लेकिन क्योंकि इस दुनिया में आप खाली हाथ आए थे, उसके लिए आप यहां से कुछ लेके आप प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु हमने इधर इतना मेहनत किया, इधर इतना कमाया। तो प्रभु बोलेगा आपने भले मेहनत किया, लेकिन फिर भी ये चीजें जो है मैंने तुमको दी है, तुम्हारे पुरखाओं ने दी, तुम्हारे पिताजी को भी मैंने मेहनत करने की ताकत दी, तुम्हारे दादा को मैंने बुद्धि दी, तुम्हारे परदादा को मैंने अच्छी हेल्थ दी कि वो काम कर सका, बुद्धि प्राप्त कर सका, कमा सका, तभी आज तुम्हारे पास है। और ये सारी चीजें मैंने तुमको धरती पे इसके लिए दी ताकि मैं देखूं कि इन चीजों को पाने के बाद तुम मुझे भूल जाते हो, कि मुझे सिमरन करते हो और इन चीजों को समझ रहे, बात समझ रहे हैं भाई? मैंने तुमको वो टॉय, वो टाइगर खिलौना दिया, तुमको एलिफेंट खिलौना दिया, तुमको वो कार खिलौना दिया, ताकि मैं देखूं। तुमको टॉय घर दिया, इधर मैंने आपको घर दिया, प्रभु की नजरों में वो टॉय है, टॉय खिलौना तुमको घर दिया, खिलौना कार दिया मैंने तुमको, खिलौना बाइसिकल दी, खिलौने नोट दिए, ताकि मैं देखूं कि इन चीजों में आप विश्वास योग्य हैं क्या, और मुझे जिसने ये चीजें दी हैं आप मेरे साथ फेथफुल हैं कि नहीं। हालेलुया। ताकि जब मैं देखूं कि मैंने इस मनुष्य को ये खिलौना दिया, ये खिलौना दिया, जब भी मैं देखूं कि इन बातों में वो तुम बहुत ही फेथफुल हो, तो मैं तुमको इससे ज्यादा अच्छी परमानेंट चीजें मैं तुमको दूंगा। ये चीजें नहीं, क्योंकि ये टॉय है, ये टेम्पररी है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुमको बहुमूल्य चीजें, मैं तुमको अपना स्वभाव, मैं तुमको पवित्र आत्मा, मैं तुमको अभिषेक, मैं तुमको ऐसी चीजें दूंगा अनंत जीवन में जो हमेशा तुम्हारी रहेंगी। हालेलुया। इसलिए ये चीजें मैं विश्वास करता हूं कि जब मेरे दिमाग में आएंगी, तब मेरे लिए इस दुनिया में देना आसान हो जाता है। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है, क्या लगता है, ये सब मेरा है,
ये मैंने कमाया है, ये मेरी मेहनत है, मैं इतना धूप में गया, मैं इतना दूर धंधा करने के लिए गया, मैंने इतना समय दिया। मैं आपको बताऊं ये सब प्रभु ने दिया है। अभी आपकी उम्र के कई लोग पागल के हॉस्पिटल में हैं, लेकिन आप पागल के हॉस्पिटल में नहीं हैं। आप में से कई, आपकी उम्र के कई बहनों को डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है और वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, लेकिन आप उठ सकती हैं। आपके जैसे ही कई ऐसे भाई हैं जो बहुत आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमा पाते। आपके जैसी कई दूसरी बहनें हैं जो कोई भी काम की नहीं है, लेकिन आप काम की हैं। किसने आपको काम वाली बनाया? हालेलुया। किसने आपको ताकत दी कि आप कमा रहे हो? मेरी ताकत से, मेरी इंटेलिजेंस से? मैं आपको लाइन से बताऊं, आपकी उम्र के कई लोग पड़े हुए हैं कोने में। अगर आपके बाप ने आपको पैसे दिए तो आप, प्रभु ने आपके पिताजी को ताकत दी है। नहीं तो आपके पिताजी के जैसे कई लोग भीख मांग रहे हैं रोड पे, दर दर जाकर लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी के पास पैसे हैं। क्यों? आपके पिताजी की मेहनत से नहीं है। मुझे पी ही है, मुझे डाडो ही है। अरे हल, प्रभु देता है। जो कुछ पृथ्वी और उसके अंदर है सब प्रभु का है। तुम कुछ भी नहीं लेके आए थे। बोलो बोलो, मैं कुछ भी नहीं लेके आया था और ना ही कुछ लेके जाऊंगा। प्रभु मिला है, प्रभु को ही लेके जाएंगे खाली साथ में। क्यों एकदम 3rd ग्रेड के मसीह, एकदम लो ग्रेड के मसीह क्यों बनते हैं? क्योंकि जो उनके सिखाने वाले हैं, कि सिखाने वाले उनको इस तरह की शिक्षत नहीं देते। जो प्रभु का सुसमाचार है वो एक सही तरीके से उनको देने वाले लोग नहीं है। प्रभु आपके द्वार पर खड़ा है, वो निरंतर खटखटा रहा है दरवाजा, मुझे अंदर आने दो। मेरे भाई, प्रभु आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, आप उसके दरवाजे को खोलो। इतना बाहर बारिश हो रहा है, प्रभु भीग रहा है, उसको अंदर आने दो। उसने आपके लिए जान दी है, उसने आपके लिए खून बहाया, आप उसके लिए दरवाजा भी नहीं खोल सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप हर टाइम के लिए समय आओ, आप भले महीने में 1 बार आओ, दरवाजा तो खोलो ना प्रभु के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 3 घंटे के लिए आओ, आखिरी 15 मिनट, आधा घंटा ही आओ, प्रभु के लिए दरवाजा तो खोलो ना। और ये सारी चीजें सुनने के बाद वो बड़ा महाराजा, वो महाराजा बोलता है ऐसा है क्या? चलो मैं दरवाजा खोलता है। आओ प्रभु आओ, बाहर बारिश में भीग रहे थे, आ जाओ अंदर। और महाराजा ने दरवाजा खोला और वो बेचारा हमारा यीशु, छोटा वाला महाराजा, वो छोटा वाला महाराजा अंदर आता है। और ये जो विश्वासी जिसने दरवाजा खोला, उसकी मेंटालिटी कौन सी बनती है? कि मैंने दरवाजा खोला है, बहुत एहसान किया है मैंने। वो बाहर खड़ा था, मैं दरवाजा नहीं खोलता था तो भीग रहा था, तो ये मैंने बहुत बड़ा काम किया है। हालेलुया। मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रभु के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। जब भी टाइम मिलता है तभी आता हूं ना, जब भी टाइम मिलेगा मैं आएगा ब्रदर। अभी बारिश है ना, बारिश में हमको मत बोला करो ब्रदर, आपको मालूम है बारिश। ये कौन से निकम्मे 3rd क्लास मसीह लोग, ये कहां की उपज है? जिनको सुसमाचारी गलत तरीके से बताया। सुसमाचार बताने का सही तरीका कौन सा है मालूम है? यूहन्ना बपतिस्म दाता से पूछो।
तो वो बोलेगा, ए सांप के बच्चों, किसने तुमको चिताया कि प्रभु का दर्शन में आओ? किसने? चोर लोग हो तुम। तुम्हारे पास जो है सब प्रभु ने दिया है, तुम दबा के बैठे हो सब। दिन के 24 घंटे प्रभु ने तुमको दिए, जो पैसे दिए सब प्रभु के हैं, ये शरीर प्रभु का है तुम्हारे पास। ये नाटक कायगा करता है तुम? संडे को आएगा मैं, ट्यूसडे को नहीं आएगा, ट्यूसडे को आएगा मैं, फ्राइडे को नहीं आएगा। तू क्या महाराजा है क्या बड़ा? मिनिस्टर है तू? अडो हिना नियते नहीं तुम, हिना नियते नहीं तुम। है कौन तू? तू चोर है। प्रभु की सारी चीजें दबा के रखा है तुमने, और दशमांश देता है तो तुमको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया, जैसे हिस्ट्री में तुम्हारा बुक लिखा जाएगा। मां दशमांश तो ध्यान तो नहीं खण। याद रखना, दशमांश देते हो अभी तक 90% प्रभु का ही है तुम्हारे पास बाकी। हालेलुया। ये जो 90% में से खा रहे हो, ये भी प्रभु का है। जिस घर में रहे हो प्रभु का है। जो बेटा तुम्हारे बेटे के ऊपर नाच रहे हो, मेरा बेटा मेरा बेटा, ये प्रभु ने दिया है तेरे को बेटा। ये जो पिताजी के धन के ऊपर नाच रहे हो, ये पिताजी को प्रभु यीशु ने दिया धन। यह है सुसमाचार देने का तरीका। हाँ? प्रभु इधर 5 बजे से पहले आता है और तुम 5 बजे के बाद आएगा। महाराजा है क्या तू? बड़ा है कौन तू? आ जाए, कल से दिखाई मत देना इधर। प्रभु की इज्जत करोगे तो इधर आओ। अगर यूहन्ना बपतिस्म दाता इधर होता ना, तो वो इस तरह से प्रचार करता था। मैं ब्रदर भीग के कैसे आऊं? अरे भीग के, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए ना रास्ते में, तो जख्मी होके भी इधर ही आना तुम। भीग के छतरी ले ना, जाके कोट ले, शू लो, जाके प्रभु के घर में टाइम पे पहुंचो। अरे भाइयों बहनों, यही तरीका है सुसमाचार सुनाने का। ये नहीं अचो न इं न कयो नहीं, प्रभु के घर नहीं दो तो किं कमलंदो मन। मां सच्ची थी चाव, अचो नहीं। अरे हलता जैस, चल निकल इधर से। कोई महाराजा उनके दा चाहो या अचो थी। पूरे कर्जों में डूबे हुए हैं, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है उनको। नहीं आ रहे, नाटक कर रहे, खाली होने दो उनको, खाली होने दो। दुखों का पहाड़ आने दो उनके ऊपर, बीमारियां आने दो उनके ऊपर। और फिर देखो आपके आगे हाथ जोड़ के कैसे आते हैं। और फिर आप उनको बोलना, टाइम पे आना इधर। और बहन तुम आओ तो ये जीन वीन नहीं पहन के आना, सलीके के कपड़े पहन के आना। मैं तो ब्रदर बहुत जवान है, तो हम क्या बुढ़ा है क्या? हम क्या बुढ़ा लोग हैं? प्रभु के घर में आएगी, अच्छी तरह से कपड़े पहन के आओ। प्रभु के घर में आओ, टाइम से आओ, अच्छी तरह से वचन सुनो, वचन को ग्रहण करो, तभी आशीष मिलेगी। बस तव्हां ईंदो मसन तव्हां के आशीष मिलंदी, न मिलंदव। ये दूसरी कलीसिया के जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं आपको। बस ईंदो सब कम इं थींदा वेंदव। धोखा 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 धोखा। उनको बताना है इधर आके तुमको सुधरना है। उद्धार के बाद सुधार। पहले तो उद्धार पाओ, पहले तो बपतिस्मा लो। ब्रदर बपतिस्मा कैसे लें? तो जाओ, नहीं आओ फिर इधर। और बपतिस्मा लिया तो सुधरना है। उद्धार के बाद सुधार है, और हर मामले में सुधरना है। खाली एक चीज में नहीं, पैसों में भी सुधरना है आपको, चरित्र में सुधरना है, पारिवारिक रिलेशन में सुधरना है। ये जवानी की अभिलाषाओं में नहीं आना है।
ना ब्रदर जवाननि सां ईअं न ॻाल्हायो, हली वेंदा जवान, हली वञनि। यह है यूहन्ना बपतिस्म दाता का बात करने का तरीका, और यही बात करने का तरीका मेरा है, यही है। क्योंकि मैंने जान लिया है, चमचागिरी करके दूसरे रास्ते अपना के अगर हम लोगों को प्रभु के घर में लेकर आएंगे तो सब थर्ड क्लास, नीचे दर्जे वाले, सुस्त लोग, डल, किसी काम के नहीं, मथिया सूर, सब मथिया सूर जमा थींदा हिते। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस कलीसिया में सरदर्द वाले लोग जमा हों। अभिषिक्त होल हार्टेड मसीह, जिनका दिल प्रभु के लिए खुला हो, वो लोग जो आने वाले समय के अंदर मिनिस्टर बनने के लायक हो, वो लोग। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा। आपको मालूम है पुराने नियम में जो मेन चीज थी वो क्या थी? कौन सी चीज इज़राइल को दूसरे देशों से अलग करती थी? कौन सी चीज? बोलिए बोलिए। इज़राइल दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था। कौन सी बात में? इज़राइल इज़राइल तू मेरा। क्यों अलग था इज़राइल? क्योंकि इज़राइलियों के पास व्यवस्था थी, लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ, कायदा था, कायदा कानून। दूसरे देशों के पास नहीं था। परमेश्वर ने उनको कायदा दिया था। हालेलुया। इस मामले में इज़राइल दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था। पुराने नियम में लॉ, नए नियम में क्या है? पवित्र आत्मा। बोलो व्यवस्था। मूसा को पहाड़ पर जाना पड़ा था व्यवस्था लेकर आने के लिए। यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठ के परमेश्वर पिता के पास जाना पड़ा था पवित्र आत्मा भेजने के लिए। मूसा भी ऊपर गया, व्यवस्था लेके आया। यीशु मसीह भी ऊपर गया, और जो व्यवस्था थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। हालेलुया। स्ट्रिक्ट। ए किसानों, 7 साल में से तुमको 6 साल जमीन पे खेती करनी है, और उसके बाद 7वें साल में तुमको खेती नहीं करनी है, क्योंकि उस जमीन को भी आराम देना है। लेकिन इज़राइली लालची लोग, उन्होंने उस व्यवस्था को 490 साल तक उन्होंने उस व्यवस्था को नहीं माना। और 490 साल, हर 6 साल के बाद 1 साल सब्बत वाला, मतलब टोटल 490 सालों के अंदर 70 साल जो खेती नहीं करनी चाहिए थी वो भी वो। जबकि प्रभु ने उनको बोला था कि जब 6ठा साल आएगा तो मैं तुमको इतनी आशीष करूंगा कि तुमको 7वें साल पे भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 8वें साल में भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम 8वें साल में करना। लेकिन ये जो लालची लोग थे ना, उन्होंने बोला ये भी हम 6 साल 6वें साल की भी आशीष ले लेंगे, 7 नियतें भी कम करना से, 8 नियतें भी कम करना से। क्योंकि आदम के लोग गधे के लोग, गधे का बच्चा। आजकल आज तक आप वो गधे के बच्चे देख सकते हैं जिनको सिर्फ गधा मजूरी पसंद है। उनको एक दिन भी सबत नहीं, एक दिन भी आराम नहीं। इसके लिए 490 साल के बाद प्रभु ने कहा इनको मैं क्या करूंगा मालूम है?
अभी दूसरा देश इसके ऊपर चढ़ाई करेगा और ये लोग 70 साल तक ये लोग गुलाम बन के रहेंगे, ताकि वो 70 साल जब वो गुलाम बन के रहें, 70 साल वो जमीन को आराम मिले। अभी तो कोई आएगा ही नहीं खेतीबाड़ी करने के लिए, तो जमीन ने भी थैंक यू बोला प्रभु को, थैंक यू प्रभु, आपने ये लालची बाहों को, अभी हम 70 साल हम आराम करेंगे। और लिखा है एग्जैक्ट 70 साल के बाद फिर प्रभु ने उनको गुलामी में से बाहर निकाला। इसमें से आप अंदाजा लगाओ कितना एग्जैक्ट हिसाब किताब रखने वाला प्रभु है। एग्जैक्ट, हालेलुया, एग्जैक्ट हिसाब किताब। कई लोगों को ऐसा लगता है हमने वो कर दिया, वो आज्ञा तोड़ी, इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, कुछ हुआ थोड़ी। जैसे इजरायली लोग सोचते थे हमने सबत नहीं माना, क्या हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, 200, 400, 70, 80, और फिर जैसे ही 90 आया, कई लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, कलीसियाओं के पास्टर्स को सताते हैं, कलीसिया के लोगों से गड़बड़ घोटाला करते हैं, और फिर उनको लगता है कुछ हुआ थोड़ी, कुछ हुआ थोड़ी, कुछ होता थोड़ी है। लेकिन उनको मालूम नहीं, गॉड हैज अ परफेक्ट अकाउंट। एक एक चीज का प्रभु के पास अकाउंट है, और जब वो समय आएगा एग्जैक्ट कितना तुमको भरपाई करना है, अभी भुगतो बैठ के, अभी भुगतो। आज हमारे कई मसीह लोग क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों हैं? उनको ऐसा लगता था कि भाई हम कुछ भी करेंगे प्रभु के राज्य में सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है। इधर आके फिर थोड़ी पूजा पाठ भी करेंगे तो सब चलता है यार, न कि थोड़ी खबर पाऊंगी होगा, थोड़ी क्या होगा, इधर भी नाचेंगे और लकड़ियां लेके, और फिर वो लकड़ियां जब भी लगने का वक्त आएगा, और वो आएगा ही आएगा, कोई माने अभी तक नहीं आया मतलब थोड़ी नहीं आएगा, वो सहन करने के बाहर होगा। हाँ, पैसों में लेन देन की कलीसिया में क्या हुआ, खाली यही डराता है, बस ये है ना, खाली डराता है। उल्लासनगर का यही एक है। दूसरे पास्टर लोग कितना अच्छा लोग है, एक भी आदमी नहीं डराता है। इधर का जाने दो, उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा पास्टर लोग है, मैसूर ऊटी में कितना अच्छा पास्टर लोग है, साउथ का पास्टर लोग कितना अच्छा है, भले बेचारा थोड़ा काला लोग है, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बोलता है जब भी आओ। लेकिन यही एक आदमी हमेशा डराता है बैठ के। हिसाब किताब तो देना पड़ेगा आपको, हिसाब किताब देना। आप बोलेंगे मैं कुछ भी करूं प्रभु के राज्य में। इसके लिए इजरायली लोग, क्योंकि व्यवस्था को पालना उनको बहुत कठिन लगता था, इसके लिए उन्होंने दूसरे तरीके से, कौन सा, बाल देवता, फिर कोई दूसरा देवता, फिर वो देवता जैसे बोलता है वैसा करने का दूसरे तरीके। कैसे? मैनिपुलेट करके, दूसरे बना के, दूसरी चीजें बना के। वैसे ही नए नियम में जहां पे हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। अगर कोई माएँ हैं तो उनकी ये माएँ कैसी होनी चाहिए, मम्मियां? पवित्र आत्मा से भरपूर माताएं होनी चाहिए। जो पिताजी लोग हैं वो कैसे होने चाहिए? पवित्र आत्मा से भरपूर। ये जो सेवा होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए? पवित्र आत्मा से भरपूर। ये पास्टर होना चाहिए कैसे? पवित्र आत्मा से भरपूर। ये पवित्र आत्मा, ये हमारी जो पत्नी है मेरी और ये मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए? पवित्र आत्मा से भरपूर। ये जो यहाँ के बिजनेसमैन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? पवित्र आत्मा में भरपूर। हम सारी चीजें पवित्र आत्मा से भरपूर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होना है, इसके लिए दूसरे रास्ते। और वो दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा पावर कौन सा है? मनी पावर।
एक पवित्र आत्मा का पावर या तो मनी पावर। इसके लिए ज्यादातर कलीसियाओं के बड़े बड़े पास्टर आधा घंटा 40 मिनट पैसों के ऊपर बात करते हैं। पैसा पैसा, मेरे को कलीसिया बनाने का है, मेरे को प्रचार करने का है, मेरे को ऐसा करने का है। तो आप ऑफरिंग नहीं देंगे तो कौन देगा? आप दीजिए दीजिए। पवित्र आत्मा की टीचिंग है ही नहीं भाई। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताओ, पवित्र आत्मा के द्वारा स्ट्रिक्ट जीवन बिताओ। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा चाहता है इस तरह, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा नहीं। मनी 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 मनी। ऑप्शन है, या तो पवित्र आत्मा में बात करो या तो पैसा। ये क्या पैसे का खेल चल रहा है? जो कलीसिया अमीर हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं, उस कलीसिया के पास्टर को चीफ गेस्ट करके बुलाएंगे। आइए 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 आइए, अब ये फलाना पास्टर बात करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे किसकी वैल्यू है दुनिया में? मनी मनी, बोलो मनी। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? जीवन बदला। होना क्या चाहिए? आपके अंदर से सामर्थ्य बहना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? कौन से मसीह पैदा हो रहे हैं? मुंह में वो है गुटखा, और इधर अंदर स्तुति आराधना चालू है, और वॉलंटियर किधर खड़े हैं? बाहर। अरे भाई आप लोग बाहर खड़े, हम लोग वॉलंटियर है ना। अच्छा वॉलंटियर है, अंदर स्तुति आराधना चालू है, हमको क्या करना है? हम अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं ना। हम गा रहे हैं ना, हालेलुया 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 हालेलुया, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला। हाँ, बैंड बुलाने वाले, अभी हम नाचने वाले ना। मनी पावर। क्यों मनी बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कलीसियाएं पैसों के बलबूते के ऊपर चल रही हैं, वे कलीसियाएं बर्बाद होने वाली हैं। वो सारे पास्टर जिनको सिर्फ पैसा दिमाग में है, वो बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन सिर्फ वे कलीसियाएं, वो पास्टर, वो लीडर्स, वो विश्वासी उन्नति करेंगे जिनका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलेगा। प्रेरित तो 1:8 में लिखा है, ठहरे रहना। प्रेरित तो 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम तथा सारे यहूदा प्रदेश और सामरी प्रदेश में, यहां तक के पृथ्वी छोर तक, फिर तुम मेरे गवाह होंगे। ऐसा नहीं लिखा है, परंतु जब $1 मिलियन तुमको मिलेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ऐसा लिखा है क्या? हाँ? ब्रदर, अगर हमारे कलीसिया में पैसा होता तो फिर हम काम करते बताते थे कि कैसे प्रभु का काम होता है। इसके लिए हम लोगों से ले रहे हैं कि भाई कलीसिया बनाए हम लोग। अरे भाई, लेकिन यीशु मसीह ने तो कभी मांगा ही नहीं। यीशु मसीह के पास तो पैसे थे ही नहीं, फिर भी इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री। पौलुस के पास भी इतने पैसे नहीं थे, फिर भी इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री। क्यों उनकी पावरफुल मिनिस्ट्री थी? क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री
पैसों के पावर से नहीं चल रही थी, उनकी मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा के पावर से चल। पवित्र आत्मा का पावर, पवित्र आत्मा का पावर, जिस पवित्र आत्मा को देने के लिए यीशु मसीह को अपने खून का एक एक कतरा देना पड़ा था, उस पवित्र आत्मा की किसको पड़ी नहीं है? सबको पड़ी है। हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। कलीसिया के अंदर लफड़ाई खाली पैसे ही जाए ना। आप देखो कलीसिया के अंदर जो मनमुटाव है लीडर्स में या किसमें, अपने पड़ोसी को बोलो अल्लाह तक कुदरत चाहिए। जेकर के बुढ़ड़ी वेठी हुजन ने अल्लाह तक कुदरत चाहिए ते तोखे जेको ॿुधायूं था इहो नथो सम्झ में अचे तोखे। हालेलुया। अगर कलीसिया का कार्यभार पवित्र आत्मा के हाथ में दे दें और उसके अनुसार काम हो, तो यीशु मसीह के 12 चेलों के जैसे अनपढ़ चेले थे, पैसे वाले भी नहीं थे, लेकिन क्या हुआ? सारी दुनिया को हिला दिया। इसके लिए आज मैं आपके सामने बोल सकता हूं, पैसे का पावर पावरलेस है, पवित्र आत्मा का पावर सुपर पावर है। हालेलुया। पैसा बांटने से कलीसिया नहीं बनती। अनाथों को, विधवाओं को जाके हम इतना दे के आए, इतने कपड़े दे के आए, ये फलाना दे के आए, ये टीरा दे के आए, और उनको सुसमाचार, आइए ना, आइए हमने दुकान खोला है, ऐसी ड्रेसेस मिलेंगी आपको, एक बार आइए तो सही। अरे काय को आए? सुधरना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। आपको सुधरना है ना, इधर आओ। सुधरेंगे सब कुछ मिलेगा। फिर मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति सुधरने के लिए आया है ना, अगर वो प्रभु की बातें मानने के लिए आए, तो पूछने की भी जरूरत नहीं, आपको सब चीजें मिलेंगी, सब चीजें, सब। Seek first the kingdom of God, then all the things will be added unto you. परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करो, मतलब परमेश्वर के राज्य के कायदे कानून क्या है, मतलब परमेश्वर के राज्य में किस तरह से बदलना पड़ेगा, मतलब कैसे मुझे मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, बात करने का तरीका कैसे बदलना पड़ेगा, धन के प्रति कैसे हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे ही आप इन चीजों की खोज में लग जाएंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीजें आपको मिलती जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। बोलना बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत आगे चला गया है, लेकिन मैं एक चीज यहां बोल के खत्म करूंगा, वो ये है, सुधरोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। दो तो तुमको दिया जाएगा। आप न अपना समय देंगे, न आपका पैसा देंगे, न आपका जीवन देंगे, कुछ भी नहीं, टाइम पास होके आएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और खाली कुछ भी मिलेगा भी नहीं, हम भी आने नहीं देंगे इधर आपको। चरिया मानू न खपन असांखे हिते। हालेलुया। चरिया चिबिरा न खपन मानू हिते असांखे। ये थोड़ी पागल हॉस्पिटल थोड़ी आहे, ऐं पागलनि खे भी जमा कयूं। उहे पागल जिनके ठीक थियणो आहे उहे अचनि, जिनके पागल ही रहणो आहे उन्हनि खे अनिल ब्रदर पाण ही यीशु मेरा है, मैं उसका हूँ, यीशु मेरा है, मैं उसका हूँ, हम दोनों तो एक हैं। क्या उसने खून इसके लिए बहाया, जान अपनी इसके लिए दी कि पगले लोग उसके राज्य में पैदा हो जाए? पगले लोग नहीं, वो लोग जो प्रभु के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार। वो बोलेंगे प्रभु आप जैसा बोलेंगे प्रभु।
पिता मेरे भाई और बहनों के अंदर पवित्र आत्मा आपका बड़ा काम, मेरे बोलने की उनको भी जरूरत भी न पड़े, उनके अंदर ऐसी भावनाएं आए कि जब यीशु मसीह मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, तो अब मैं भी प्रभु के लिए ही जीऊंगा, प्रभु के लिए ही मरूंगा, मैं प्रभु के लिए अपना जीवन दूंगा। धन्यवाद मेरे पिता, आज की सभा में आपके वचन का बीज हम सबके अंदर फलवंत हो, 100% फलवंत हो, और हम पिता पैसों के मोह में से निकलकर प्रभु के प्यार में बढ़ते जाएं। न इस पृथ्वी पर हम कुछ लाए थे और न कुछ लेके जाएंगे। ये सारे खिलौने आपने हमें धरती पर दिए ताकि हम इन खिलौनों से यहाँ पे खेलकर इस बात को जाहिर करें कि हम आपके साथ विश्वास योग्य। ये जो घर दिया एक खिलौना आपने हमें, ये कार दिए एक खिलौना, ये जो परिवार के सदस्य दिए खिलौने, ये सोना चांदी खिलौने दिए, होने दीजिए कि इन खिलौनों से हमारा मोह भंग हो और हम आपके साथ जुड़े, आपको अपना जीवन दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।